जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले आज भी यही कहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना रेजोनेट अपने से लीजिएगा, बाकी का बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड मोटिवेशन एंड गाइडेंस को जरूर ग्रैब कीजिएगा। और साथ ही जो भी टैरो सीखना चाहता है, मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे बातें कर सकता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ एक नया बैच आने वाला है। तो जो भी मेरे साथ कनेक्ट करना चाहता है, टैरो सीखना चाहता है, तो दे कैन कनेक्ट विद मी। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करेंगे। आज की टॉपिक जो होने वाली है, कुछ लोगों ने मिलकर आपको बदनाम क्यों किया जब आपने कुछ नहीं किया। तो इसी के साथ ही आज हम देखेंगे कुछ लोगों ने मिलकर आपको बदनाम क्यों किया जब आपने कुछ नहीं किया। तो इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। मेरे जो यूवर्स हैं, हे डिवाइन, हे एंजल, ये जो टॉपिक है, मेरे यूवर्स को मेरे से कनेक्ट कीजिए, मुझे दृष्टि दिखाइए, ताकि मैं बता सकूं कि मेरे यूवर्स को बदनाम क्यों किया जब उन्होंने कुछ नहीं किया। पहले जो मुझे दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक, ये लोग हैं, मिले जुले लोग हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। पहले एक तो आपका जो नेचर मुझे दिख रहा है बहुत सॉफ्ट दिख रहा है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं आप, इमोशनल हैं, लोगों के लिए कंसर्न रहते हैं, हेल्पिंग नेचर है आपका। जैसा माहौल होता है वैसे माहौल में आप ढल जाते हैं, चाहे सेलिब्रेशन हो, चाहे लोगों से मिलना जुलना हो, उठना बैठना हो, जैसे भी लोग होते हैं आप उन्हीं के साथ घुल मिल जाते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं। आप अपनी चीज़ों में क्लैरिटी पे रहते हैं, आपको अपने नेचर में या चीज़ों पे या बिहेवियर में कोई डाउट नहीं रहता है। तुरंत एक्शन पे भी आप आ जाते हैं। जैसे किसी को हेल्प की ज़रूरत है, एवर रेडी, एकदम रेडी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं पे भी किसी के भी वक्त पे अगर हेल्पिंग की ज़रूरत है, एक कॉल आ जाए, मदद की ज़रूरत, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप हमेशा रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, हेल्प करने के लिए। आप एक प्योर सोल हैं और डिवाइन के बच्चे हैं, करेजियस है आपके अंदर, आप हिम्मत नहीं है हारते, आप आगे बढ़ने से भी नहीं डरते। आपके अंदर वो क्वालिटी है जो एक नॉर्मल इंसान में नहीं होती हैं। वो सारी क्वालिटीज़ हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की क्षमता है आपके अंदर। आप काफ़ी सारी चीज़ों में आप अपने से बड़ों को भी इज्जत देते हो, रिस्पेक्ट करते हो, गाइडेंस लेते हो। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ये जो आपका नेचर है बहुत प्यारा नेचर है, बहुत ही इमोशनल सबसे ज़्यादा हो, कनेक्टेड फील करते हो। एक बार किसी से जुड़ गए तो दिल से जुड़ गए, कोई दिखावा नहीं होता। लेकिन फिर भी इतने सारे भीड़ में लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं। क्यों पॉलिटिक्स करते हैं? क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स मुझे दिख रहा है, एक तो फैमिली में से दिख रहा है कि आपकी फैमिली में से भी है जो हमेशा आपको आपने कुछ गलत नहीं किया फिर भी आपको बदनाम करने में लगे रहते हैं। ये आपके फैमिली में से दिख रहा है। आपका ऑफिस वर्क हो सकता है, जहाँ आप वर्क प्लेस है आपका, वहाँ पे हो सकता है जो आपकी चीज़ें, ताकि एक तो चीज़ ये है कि आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा, आपका बिहेवियर जो सॉफ्ट बिहेवियर है, जो आपका कम्युनिकेशन है वो लोगों को खलता है। ऐसा लगता है कि जब वो कुछ काम कराने जाते हैं उनसे काम नहीं बनता, लेकिन आप काम कराने जाते हो तुरंत काम बन जाता है। ऐसा क्या है आपके अंदर? तो ये जेलसिंग फैक्टर है। जिस जेलसिंग फैक्टर के द्वारा ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक षड्यंत्र रचते हैं, आपको एकदम से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। और ये ग्रुप मुझे दिख रहा है, चाहे फैमिली ग्रुप हो, चाहे ऑफिस ग्रुप हो, या कलीग का ग्रुप हो, चाहे कोई भी वर्क प्लेस हो, आप जहाँ पे भी जाते हैं आपके साथ लोग मिलके ही षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। ये आपके साथ भारी भरकम दिक्कत है। आप इंटेलिजेंट भी बहुत हैं, कैलकुलेटिव भी हैं, आपको पता है ऑफिस का काम कैसे करना है, घर का काम कैसे करना है, मैनेजमेंट लेवल आपका अच्छा है, आप एक इनफैक्ट क्लियर है। आपका ऐसा नहीं है कि मुझे करोड़पति बनना है या मुझे बहुत कमाना है, ऐसा नहीं है।
थोड़ा कमाना है, संतुष्टि में कमाना है और शांति की जीवन की ज़िंदगी जीनी है। आप नीट एंड क्लीन हैं आप अपनी ज़िंदगी को लेके, लेकिन लोग हैं जो आपसे जलते हैं। आज जेलस की भावना आ रही है, जो जस्ट और जस्ट आपके पर्सनालिटी, आपके कम्युनिकेशन, आपके नेचर, आपके चीज़ों से वो जलते हैं और आपके साथ उनको बहुत बड़ा दिक्कत है कि वो डेविल बन के आप लोगों के पीछे भागते रहते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की हर तरीके से कोशिश करते हैं, पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी आप लेट इट बी करके आप आगे चलते रहते हैं पॉजिटिव वे में। कहीं ना कहीं अभी अगर आपके साथ अप एंड डाउन, या तो ये आपके साथ हो रहा होगा या हो रहा था, दोनों वे में आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कनेक्ट हुई है। कार्मिक, आपका कुछ प्रीवियस जन्म का कुछ कार्मिक बचा था जो आपको इस जन्म में भुगतान भरना पड़ रहा है। ये आपका कुछ कार्मिक हिस्सा है जो आप इतने प्योर सोल होने के बाद भी, इतने नीट एंड क्लीन नियति रखने के बाद भी, अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, ग्रुप प्लानिंग हो रही है, आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका प्रीवियसली कुछ कार्मिक है, वो हिस्सा है जो आपको भुगतान करना है। इस वजह से आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये ग्रुप है, ये 3 से भी ज़्यादा के ग्रुप हैं, जो 3 लोग हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो आपके खिलाफ प्लानिंग करते रहते हैं। हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल हो, फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होगा कि आप लोनली होंगे और बाकी का ग्रुप बनता होगा, या आपके साथ दिखावे के लिए रहते होंगे और बाकी का ग्रुप बनता होगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। जस्ट आपको अपने कॉन्फिडेंस को पहचाने। आपके अंदर जो पावर है वो बहुत कम लोगों में होती है। आप अपने कॉन्फिडेंस से इतना आगे बढ़ सकते हैं कि आप अपने दुश्मनों का भी मुंह बंद कर सकते हैं। आपके अंदर ईश्वर ने वो पावर दी है। आप अभी फ़िलहाल कैसे स्थिति में रहते हैं, बस आप सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं कि मेरे इतने दुश्मन क्यों हैं, जबकि मैं किसी का बुरा नहीं करता या करती। ये दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है। आप इस विचार में ज़्यादातर सोचने में निकाल देते हैं और आप परेशान रहते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, ओवरबर्डन फील करते हैं। इस चीज़ से आप निकल नहीं पाते, क्योंकि ये आपके दिमाग में एक सवाल बन चुका है, इम्पॉर्टेंस हो गई है आपके ज़िंदगी में कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों है, जब मैं सबके साथ अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, लॉयल हूँ, हेल्पिंग नेचर है, एवर रेडी हूँ, तो लोग मुझे क्यों नहीं पसंद। हो सकता है आपकी पर्सनालिटी, फाइनेंशियल इशू, फैमिली में हो सकता है लोग समझते हैं आपके अंदर घमंड आ गया है, आप एक सेटल्ड हैं, या आप बाहर निकल के काम करने की सोचते हैं, या घर पे ही कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो लोगों को लगने लग गया है आपके अंदर एक घमंड आ गया है। उसको तोड़ने के चक्कर में वो आपको तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपके बचपने, जैसे आपके बचपना, जैसे आप जॉली नेचर हो सकते हैं, जैसे बचपने में आके कुछ भी बोल दिया, तो उस चीज़ का भी फ़ायदा लोग आपका बनाते हैं और मजाक बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि लोग आपकी पर्सनालिटी से जलते हैं, आपसे जलते हैं, कम्युनिकेशन से जलते हैं, आपके जो आपने स्टेप ले लिया है अपने लिए, जो आप घर से बाहर निकल के काम कर रहे हैं या घर में ही रह के कुछ काम कर रहे हैं, वो घमंड उनको दिख रहा है, वो तोड़ने की आपको कोशिश करने में लगे हुए हैं। या ऑफिस ग्रुप भी हो सकता है, घर का ग्रुप भी हो सकता है, जो बार बार आपको नीचे गिराने की कोशिश, एक्चुअली आपको नीचे गिराने का मतलब ये है आपको तोड़ना, आपके दिमागी तौर से खेलना, आपको परेशान करना, आपको ऐसा फील कराना कि आप इस धरती पे बोझ हो, आप इस धरती पे कुछ करने नहीं आए हो। बट आपको थोड़ा सा और मैच्योरिटी, आप ऑलरेडी मैच्योर हैं, आप और मैच्योरिटी से आपको कामनेस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और समझदारी से अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये आपके लिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है डिवाइन पावर के साथ। अगर आपने, आपकी नियति अच्छी है, आपने लोगों का अच्छा किया है, भला किया है, तो जो वक्त आ रहा है आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने एनर्जेटिक और पावर्स
आपके पास आते हुए मुझे दिख रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है, एक फ्रूटफुल आते हुए दिख रहा है। आपके जीवन में किसी की एंट्री भी हो सकती है, प्यार आ सकता है, या आप जिनसे उम्मीद कर रहे थे कि आपको इनसे प्यार मिले तो उनसे आपको प्यार मिल सकता है। आपका जो विज़न हो सकता है, आपके कुछ गोल हैं जो आप अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इस पॉलिटिक्स के चक्कर में वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने इनर वॉइस की सुननी शुरू करें तो जो आपका गोल है वो पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। इस चीज़ को आपको समझना होगा। आपको दुनियादारी की पॉलिटिक्स पे नहीं ध्यान देना है, डिवाइन मैसेज है, इसको ग्रैब इट कीजिए। आप अपने पे ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए, इनर वॉइस को सुनिए। आपका इनर वॉइस क्या कहता है, अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए और वर्कआउट कीजिए। जो हो गया और जो हो रहा है लेट गो कीजिए। दुनिया का काम क्या है, बोलना। फैमिली का क्या काम है, नीचे गिराना। ऑफिस वालों का क्या काम है, कंपटीशन में आगे ना बढ़ने देना। तो ऐसे लोग मिलेंगे ही, लेकिन आप प्योर हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव है, आपको कोई नहीं छू सकता। आप सेलिब्रेट वाले मोड में भी आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक बार आप पॉजिटिव में आइए, नेगेटिव से निकलिए। आपको दुनियादारी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में आप अपने आप में ही इतना सेलिब्रेट करेंगे। आपका हो सकता है जब आप ऐसे पॉजिटिव वे में आएंगे, इनोसेंस बनेंगे, लोग आपसे आके फ्रेंडशिप करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे और आपके साथ रहना पसंद करेंगे। बहुत लोगों ने तोड़ा है, चूर चूर किया है, अच्छे से दिख रहा है, आपको गिराया है, आपके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ा है, आपकी इंसल्ट की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो कि जैसे आपको गिल्ट होने लग गया, जैसे आपने अपने आप को एक आइसोलेशन में डाला है, अपने खुद के बाल नोचे हैं, रात को रो के निकाला है, रात सोच सोच के निकाला है, डिप्रेशन में निकाला है, चीखा चाखी में निकाला है। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों फ़र्क पड़ रहा है। आपकी एनर्जी को इतना वीक कराया गया है। और ये फैमिली मेम्बर तो डेफिनेटली है जो आपके करेजेस को तोड़ा है। आपको ना एक्चुअली आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको प्यार की ज़रूरत है, आपको ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो आपको समझे, तो आप अपने आप चीज़ों से निकल पाएंगे। लेकिन हर एक के इंसान की लाइफ में मोटिवेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको खुद से लड़ना होगा। मेडिटेट कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। डिवाइन को सरेंडर कीजिए, डिवाइन के थ्रू आपको धीरे धीरे साइन मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में एक उजाला आए, जैसे सन ये ब्राइट कर रहा है, एक नया पाथ, नया उजाला आते हुए मुझे दिख रहा है। पास्ट लाइफ, जैसे मैंने कहा, आपका कुछ पास्ट कर्मा है जिसका आप इस वक्त भुगतान कर रहे हैं, इसलिए लोग आपसे मिलके कुछ ना कुछ आपकी बदनामी कर रहे हैं। पास्ट लाइफ देखिए, आपकी ये पास्ट लाइफ है, कुछ तो आपका कार्मिक साथ में आया है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डोनेट कीजिए जितना आप कर सकते हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग। अपने मन की बात कुछ 1-2 फ्रेंड्स बनाइए, ज़्यादा मत बनाइए, जिनसे आप अपनी मन की बात शेयर कर सकें, डोनेट कर सकें, गरीबों को डोनेट करें। सैटरडे को वर्ल्ड का कार है, ईश्वर आपके साथ है। एक ईश्वर आपके साथ नहीं, बहुत सारे डिवाइन आपके साथ हैं। पावर है, चेंज आ रहा है, डिवाइन भर भर के आपकी लाइफ में बोल रहे हैं, चेंज आ रहा है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे एक कार्ड आया था, इमेजिन कीजिए क्या कार्ड होगा। पेंटिकल्स, कप्स, दैट मीन्स आप इमोशनली स्ट्रांग होने वाले हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाले हैं और नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है। ग्रैब इट कीजिए। डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। डिवाइन के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे स्टार हैं, दैट मीन्स उनके भी बहुत सारे, एक स्टार के साथ और भी स्टार्स हैं जो आपको ब्लेसिंग देने आ रहे हैं। आपके पूर्वज आ रहे हैं, आपके जो दादा दादी, नाना नानी, जिनको आप मानते हैं, जिनका आशीर्वाद आपको लगता है, वो आ रहे हैं, बैलेंस करने आ रहे हैं आपके जीवन में। न्याय होगा। डिवाइन आपकी अच्छाइयों को देख रहे हैं, बुराइयों को भी देख रहे हैं और आपको न्याय देने आ रहे हैं और आपके साथ न्याय डेफिनेटली होगा। लोगों का विनाश जरूर होगा और अच्छे लोगों का
गुड लक जरूर आएगा। जो भी चीज़ों से आप भाग रहे थे, नेगेटिविटी से भाग रहे थे, लोगों से भाग रहे थे, हर कोई इंसान आपका दिल तोड़ने में लगा हुआ था, अब ये सारी चीज़ों से चिंता नहीं करना है। अब आप दूर तक की सोचना शुरू करें और एक्शन लेना शुरू करें। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आते हुए मुझे दिख रही है। तो ग्रैप इट कीजिए एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैप इट कीजिए, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए। बहुत हाईली और पॉजिटिव एनर्जी आई है। आपको पहला कदम अपना बढ़ाना है। डिवाइन मैसेजेस, आपको आइसोलेशन में नहीं रहना है, अपना पहला कदम बढ़ाएं, आगे बढ़ें। आपके लिए बहुत कुछ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन इंतज़ार कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके मत बैठें, जो आपके जीवन में हो गया हो गया। अब बड़ी पिक्चर को पकड़ने की ज़रूरत है ताकि आप वहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं और अपने स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल में बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो आपके अंदर छोटी छोटी कमियां हैं उसको आप बैलेंस कीजिए, जो डिवाइन बता रहे हैं। बाकी आपके लिए पाथ खुल चुका है, रास्ता खुल चुके हैं और आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है। सो आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट भी हो रही होगी। मोटिवेशन को ज़रूर लीजिए, गाइडेंस को ज़रूर लीजिए। आप ही मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।